नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आप देख रहे हैं भिवानी अपडेट। सरपंचों से बातचीत चल रही है, पंचायत प्रतिनिधि से बातचीत होती है, क्या चल रहा है गांव में, कितने विकास कार्य करवाए। उसी दौरान एक गांव से गुजर रहे थे तो खेत से हमें रोड से कुछ किसान इकट्ठे खड़े हुए दिखाई दिए। उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे किसान आंदोलन को लेकर क्या रुख है, क्या विचार हैं। और वहाँ पर वो लोग खड़े हैं, फसल देखने आए थे, पानी देने आए थे या क्या करने आए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैंने उन्हें रोका, वो शायद घर को लौट रहे होंगे। ये टाइम खाने का होता है। इस टाइम किसान सुबह निकलता है और उसके बाद दोपहर में ही वापसी होती है, वो भी टाइम लगता है तब होती है। मैं इनसे बातचीत करूंगा, जानूंगा किसान आंदोलन को लेकर इनके क्या विचार हैं। जी राम राम सभी को। राम राम जी। राम अच्छा, बच्चे भी साथ आते हैं? हाँ जी, बिल्कुल जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश कुमार है जी। गांव मेरा नूनसर है। अच्छा, नूनसर गांव। यहाँ खेत पड़ते हैं आसपास? बिल्कुल खेत पड़ते हैं जी। अच्छा, तो क्या रमेश जी, क्या लग रहा है ये किसान आंदोलन का मसला, क्या समझ में आता है आपको और क्या लग रहा है? सरकार गलत है, किसान गलत हैं, किसान नेता राजनीति कर रहे हैं, क्या है? बिल्कुल शर्मा जी, इसमें किसान बिल्कुल गलत नहीं है, सरकार गलत है, नहीं कोई राजनीति। और ये अपने हक और हुकूक के लिए लड़ाई जारी है। अच्छा, हकों की बात है जी। तो लेकिन मैं बात करूंगा, जो लोग वहाँ ठंड में ठिठुर रहे हैं, मर रहे हैं, उसके पीछे कौन गलत है? देखिए, वो सरकार की हठधर्मिता है। सरकार ने जो एक हठधर्मिता अपना रखी है, आज -डिग्री टेम्परेचर में देश का किसान बॉर्डर के ऊपर बैठा है, नीचे से ज़मीन गिल्ली, ऊपर से बारिश हो रही है, तो स्वाभाविक है खुले में कोई आदमी रहेगा, इतनी सर्दी सहन नहीं कर पाता। अच्छा, मैं बात करूंगा, अभी इस्तीफ़ा देने का सिलसिला बड़ा तेज़ी पकड़ा हुआ है। लोग किसी से इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, किसी से छीन रहे हैं उसकी कुर्सी, और कोई देना चाहता है। कोई जिला पार्षद की बात करूं, सरपंच की, मेंबर की, या विधायक भी अब इस लाइन में शुरू हो चुके हैं। हरियाणा की बात करूं, जी, अभय सिंह चौटाला ने भी इस्तीफे की पहल की है। बिल्कुल अभय सिंह चौटाला जी ने अपना इस्तीफ़ा भेजा, हमने सुना भी है, पढ़ा भी है। क्या लग रहा है अब इस वजह से इनेलो पार्टी उभर के आएगी? देखिए, अगर आज किसान के हित की कोई बात कर रहा है आज हरियाणा प्रदेश में, तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी लगातार किसानों की मदद में लगे हैं। और सबसे आगे बढ़ के प्रदेश में नहीं बल्कि देश में पहला इस्तीफ़ा किसी ने भेजा है तो चौधरी अभय सिंह चौटाला ने भेजा है। अच्छा, तो ये आपको तौजी में बात करूंगा, अभय सिंह चौटाला का ये फैसला पसंद आया क्या? किसानों के हक की बात लड़ रहे हैं वो, किसानों के अपना इस्तीफा दिया है तो ये एक बहुत बड़ी बात है। किसानों के हक में आए हैं और इस्तीफा देना कोई छोटी बात तो नहीं है। अच्छा, किसान वहाँ आज 50 दिन के आसपास का समय हो चुका है, लगातार धरने पर बैठे हैं, ठंड पड़ रही है, फिर भी किसान वहाँ बैठे हैं। कोई राजनीति कर रहा है या सरकार नहीं मान रही, क्या सोचना है आपका? नहीं, किसान ये सोच रहा है कि हमारी आने वाली पीढ़ी जो वो गुलाम बन जाएगी। आज हमारे पास गांव में भी आड़तिए हैं, मंडी में भी आड़तिए हैं, सरकार भी खरीद रही है। तो ये सरकार समझा भी नहीं पा रही है और किसान को एक माइंड सेट हो गया कि हम आने वाले वक्त में हमारी जो पीढ़ी आएगी वो गुलाम बन जाएगी। जिस तरह से पहले भारत गुलाम हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वही सिस्टम है ये। किसान खुश है, सरकार खरीद रही है, आड़तिए खरीद रहे हैं, मंडियां हैं, लोकल खरीद रहे हैं, क्यों परेशान कर रही है? लेकिन सरकार तो एक बात कह रही कि मंडियां तो बनी रहेंगी, अब भी करोड़ों का बजट लगाकर पुनर्निर्माण करवाया जा रहा है मंडियों का, नई मंडियां बनाई जा रही हैं, तो फिर इसमें मसला कहाँ है, दिक्कत कहाँ है? नहीं, सरकार कह रही वो सारी सच्ची बात को नहीं। जिस तरह से सरकार कह रही है तो किसान ये कह रहा है कि हमारी MSP की गारंटी दे दो, बस। और क्या चाहता है? MSP की गारंटी दे दो, वो उसका कानून बना दो ताकि किसान का सारा भ्रम है वो निकल जाएगा। लेकिन सरकार कह रही है हम लिखित में दे देंगे MSP लिखित क्या होती है? लिखित क्या होती है? लिखित में तो ये बिल्कुल नहीं पास करेगा। ये भी तो सदन में पास हुआ है। एक दिन सदन बुलाओ और अपना कानून बना दो। ये पार्लियामेंट के जो सदस्य हैं, इनका काम क्या है? कानून बनाना है तो है। एक दिन बुलाओ और अपना कानून बना दो, MSP पे कानून बना दो। किसान खुश है। सरकार से जो गलती होगी वापस ले लो। सरकार के साथ है लोग, जमींदार किसान है वो सरकार के साथ है। लेकिन ये हठधर्मिता है ना, ये गलत है। और ये हमारा जो अनाज खरीदेगा, उन्होंने बड़े बड़े गोडाउन बना लिए और वही आदमी खरीदेगा, बाकी तो व्यापारी बचे नहीं इस देश में, तो वो अपनी मनमर्जी चलाएगा। ये शंका है और होना भी ऐसे ही है ये।
अच्छा, डर लग रहा है और वो डर कहीं ना कहीं जायज़ है, क्योंकि आपको ये गोडाउन दिखाई देते हैं तो यूँ लगता है कि सिर्फ वो लोग ही अनाज खरीदेंगे। हाँ जी। लेकिन अब आपके इलाके की बात करूँ, यहाँ रिलायंस की स्टोर हैं, उनका बहिष्कार कर दिया गया। रिलायंस के पेट्रोल पंप हैं, उसको भी घेराव करके पेट्रोल पंप बंद करवा दिया गया। लेकिन अगर अंबानी की बात करूं तो मुकेश अंबानी हमेशा बातचीत कह रहे हैं कि हम ये इस किसान आंदोलन में नहीं फंसना चाह रहे, हम किसानों का प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। फिर भी लगातार ऐसे कई बार जियो के टावर भी तोड़े जा रहे हैं, तो क्या ये गलत है? नहीं, सही है? ये गलत है। ये कोई शरारती तत्व कर रहे हैं। किसान है वो अपनी जगह शांतिपूर्वक तरीके से बैठा है। किसान आज 50-52 दिन हो गए, किसान का इसमें कोई हाथ नहीं है। बाकी कोई भी सामाजिक तत्व हैं वही कर रहे हैं। अच्छा। किसान का इसमें कोई रोल नहीं है। किसान गलत काम के लिए है नहीं। कितने किसान इकट्ठे हैं, एक भी उनके आज तक कोई ये नहीं आया कि वो गलत कर रहा है। अच्छा। और किसानों के नेता हैं, उनके भी यही बयान आए हैं कि उसमें किसान नहीं है। हमें अंबानी से अडानी से, हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे देश के, वो भी एक अच्छे इंसान हैं, उनसे क्या दुश्मनी है। सरकार ये अपना एक MSP का बिल बना दो, बस इतनी सी छोटी सी बात है। इससे वो बड़ी बात ही नहीं है जी। फिर किसान को भरोसा हो जाएगा हमारा MSP पे खरीदेगा। अच्छा। चाहे वो कॉर्पोरेट घराना खरीदो, चाहे सरकार खरीदो, तो उस पर तो हमारा यकीन हो जाएगा इस चीज़ को खरीदेंगे लोग। अच्छा, क्या लग रहा है कि मोदी जी मानेंगे या लंबा चलेगा? क्योंकि अब किसानों ने कह दिया है कि ट्रैक्टर से परेड करेंगे और 26 जनवरी को वहाँ पर इतने ट्रैक्टर होंगे। आज तक किसी ने ट्रैक्टर, एजेंसी वालों ने, ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी ने भी नहीं देखे होंगे इतने ट्रैक्टर। नहीं, मोदी जी भी मानेंगे। मोदी जी भी एक अच्छे समझदार प्रधानमंत्री हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा प्रधानमंत्री गलत हैं, लेकिन किसान है वो अपने उसको ये दिल में बैठ गया है कि ये तो तेरे जीवन मरण का प्रश्न चिन्ह हो गया। अगर ये कानून लागू हो जाएगा तो किसान के अंदर ये बैठ गया, आने वाली तेरी पीढ़ी है वो गुलाम हो जाएगी इनकी। अच्छा, क्या ये नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसान नेता भी राजनीति कर रहे हैं, या कुछ नेता ऐसे हैं जो राजनीति कर रहे हैं किसानों के पीछे? नहीं, इसमें राजनीति नहीं है, क्योंकि एक तो संगठन 20 हैं। दूसरी बात ये है कि राजनीति नहीं हो रही है, और वो उनको ये भी कह रखा है जो फैसला होगा बीच में होगा सबके। पहले होता था 4 आदमी होते थे, 3 आदमी, 2 बिक जाते थे, एक को दरकिनार कर दिया जाता था। इस बार नहीं है, ये कोई राजनीति नहीं है। राजनीति कर रहे हैं तो क्यों करवा रही है सरकार? अपना फैसला दे दो। जी। हाँ जी। अच्छा ताऊ जी, आपसे भी जानना चाहूँगा, क्या आपके भी यही विचार हैं किसानों को लेकर, सरकार को लेकर, इस आंदोलन को लेकर? हम तो जी ऐसे कहते हैं, इस सरकार से हम बहुत परेशान हैं, क्योंकि हम 6 महीने में ये कमाई करते हैं, गेहूँ है, सरसों है और भी है, और अभी कभी इसे इसके खाद के कट्टे भी नहीं मिलते, और लाइन में लगते हैं, हमारे डंडे भी लगते हैं, और ये आधार कार्ड पे एक कार्ड कट्टा देते हैं, वो कुछ ये बाणी से ये खा जाते हैं, कुछ और खा जाते हैं। हमें तो परेशान है सरकार से। फिर अभी ये क्या ज़रूरत थी कि हमें बॉर्डर पर जाने के लिए हमें क्यों परेशान किया? कि प्रधानमंत्री ये ठीक है, अच्छा बताते हैं, अच्छा काम करता है, गरीबों का करता, पूंजड़ करता, कुछ नहीं करता। ये हम परेशान है पूरे। अच्छा। हमें ठंड लग रही है, वहाँ कितने बच्चे मारे जा रहे हैं, वहाँ पर जाके हमें बहुत परेशान है मोदी से। अगर मोदी नहीं मानेगा तो मेरे हिसाब से, मेरी उम्र भी 55 65 की होगी, मैंने ऐसा काम कभी नहीं देखा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आई है, फिर आया, सभी मतलब आए मेरे साले, तो इसके बारे में मोदी ने इतने परेशान किया ज़मींदारों को। हम परेशान हैं, इसलिए हमें इसका जल्दी से जल्दी फसल लगनी। लेकिन मेरे हिसाब से लड़ाई होने का खतरा है, मेरे विचार से, अनुभव से बता रहे हैं। इसलिए हम क्या करेंगे? वहाँ बैठे बैठे बच्चे भूखे हैं हमारे, देखो कौन पानी लगाएगा, कौन क्या करेगा? तो इसलिए मैं लड़ाई की बात करूंगा। लड़ाई तो अब ना तो किसान भी शांति के साथ बैठे हैं, वहाँ किसान आराम से अपना धरना कर रहे हैं। सरकार ने भी कोई लाठी चार्ज वगैरह कुछ भी ऐसा फैसला नहीं लिया है। 50 दिन के आसपास का समय हो चुका है। नहीं, 50 हो गए। हमें तो ये चाहते हैं, ये मोदी जी है ना, अपना काम है ना, इनको सभी जो लगा रहा लागू कोई चीज़ वो लगानी नहीं चाहिए। जैसे कि पहले कभी कहते बिजली बेच दी, कोई कहता भाई फलाने ये कर दिया वो कर दिया। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, लेकिन मैं कहता ये इतनी साल से करनी, मेरे हिसाब से मोदी ने गलत काम कर रखा ज़मींदारों के लिए। और ज़मींदार नहीं कमाएगा तो वो शहर के जो रहने वाले खाएंगे क्या बताओ? सही बात। क्यों जी? सभी तो जमीन कपास है, उसका
तेल भी उसका बनता है, घी उसका बनता है, कपास ओढ़ते उसके, और कपड़ा उसका बनता है। और हम काम के नहीं करेंगे तो हमको बिठा के कुछ भी कह देगा, बोला ये सब मोदी ये देता वो देता, कुछ नहीं देता मोदी। तब जी आपसे एक बात करूंगा, 1 मिनट। कुछ लोग बातचीत करते हैं कि किसान जहां अन्नदाता कहा जा रहा है तो वो लोग भी काम करके ही और पैसे से खरीदते हैं किसानों का जो अनाज होता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम जॉब करते हैं, हम लोग ये काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, तब जाके हमें पैसे में मिलता है। ऐसा तो नहीं कि खाली फ्री में किसान हमें बांट रहा है। नहीं, वो बात सही है। हर आदमी इस देश का नागरिक हर काम में आता है। मजदूर अपनी जगह काम में आता है। मजदूर नहीं हो तो देश नहीं होगा, किसान नहीं होगा तो देश नहीं होगा। हर इंसान अपनी जगह सही है, उनकी बात भी सही है, पैसे दे करके खरीदता है। लेकिन एक तो हमारा किसान पैदा करता है, किसान की तरफ भी देखना चाहिए। हमारी अब जीडीपी ग्रोथ है, कृषि से हमारी जीडीपी ग्रोथ 4% 5%, पहले तो ज़्यादा थी, 7-8% तक जीडीपी ग्रोथ हमारी किसानी से आती थी। अब भी किसान की वजह से जीडीपी ग्रोथ आ रही है, देश को अनाज मिल रहा है। 80% किसान है वो इस ज़मीन से कमा के खा रहा है। तो आपने देखा, यहाँ पर मैं ज़्यादा लंबी विस्तार से बातचीत नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैंने जो बातचीत की है वहाँ पर ये किसान यहाँ खेत में काम कर रहे थे। मुझे अचानक दिखे, रोड से जा रहा था तो मैं रुका और इनके विचार जानने के लिए इनके बीच खेत में पहुँचा। इनके विचार आपको कैसे लगे? क्या ये सही कह रहे हैं, जायज़ मांगे हैं किसान की, या सरकार अठधर्मिता कर रही है किसानों के प्रति? जो सरकार का फैसला है, वो एक्ट आए हैं, वो सही हैं? आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो, इन किसानों की बातचीत पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा इसको। हमारे चैनल से ऐसी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर और फेसबुक पर फॉलो करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।